हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं फ्राइडे के दिन 27 अक्टूबर मार्केट में हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और क्या यहाँ पे बैंक निफ्टी और यहाँ पे गिरते रहेगा कि क्या यहाँ से एक अच्छा खासा हमें रिवर्सल देखने मिल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। आज कंप्लीट हुआ है मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी का जो डेटा हमें ओवरऑल देखने मिला है और डेफिनेटली वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग पोजीशंस, और जो कुछ लॉन्ग पोजीशंस थे मार्केट में डेफिनेटली उनका अभी यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है। तो बेसिकली लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा हमें गिरते हुए दिखा और डेफिनेटली इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी ने जो पैटर्न बनाया था, वन डे चार्ट हुआ, वहाँ पे एक डबल टॉप सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना था और हमने क्लियरली डिस्कस किया था जब भी मार्केट 43,600 से लेके 43,550 की 50 पॉइंट्स के आसपास अगर आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपको सेल करना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। लास्ट 2 दिन यहाँ पे डेफिनेटली मैं अवेलेबल नहीं था, कुछ इश्यूज़ हो गए रिगार्डिंग सिस्टम। अगर आप देखते हो इवन द फ़ोन का अगर आपको पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं स्क्रीन के ऊपर, बट कम्प्लीटली यहाँ पे आप अगर देख सकते हो स्क्रीन ग्रीन हो चुका है और ये कुछ आईफोन में इश्यूज़ आ चुके हैं। तो डेफिनेटली एक नया फ़ोन लिया है मैंने जो कल तक आ जाएगा डेफिनेटली। तो इसको मैं मे बी रिपेयर ना करूँ, आई डोंट नो। तो देखेंगे, इसमें मेरा पूरा बैकअप था, पासवर्ड्स थे, तो उसकी वजह से मुझे सिस्टम पे लॉगिन हुआ या फिर बाकी सारी जो चीज़ें थे वो हो नहीं पा रहे थे एंड इवन मुझे बैकअप निकालने का मौका नहीं मिला। फॉर दैट रीज़न ये सब टाइम पास हुआ, मतलब 2 दिन मैं अवेलेबल नहीं रह पाया। लेकिन अभी डेफिनेटली मैं वापस आ चुका हूँ, सारा चीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे डेफिनेटली वीडियोज़ कंटिन्यूसली अभी बनेंगे। तो चलिए इन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मार्केट अभी यहाँ पे क्या कर सकता है। देखिए, मैंने टेलीग्राम के ऊपर समवेयर लाइक आई गेस 11-12 बजे के आसपास बोल दिया था कि मार्केट में अगर 42,500 के आसपास, मतलब उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो यहाँ पे मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मार्केट को देखूंगा। उसके पीछे का रीज़न काफ़ी ईजी था कि मार्केट 2 दिन से गिर रहा है और इतना अच्छा कुछ रिट्रेसमेंट नहीं आया है। तो डेफिनेटली मंथली एक्सपायरी का रीज़न हो सकता है कि अगर मार्केट 42,500 के आसपास सस्टेन करता है तो जो लोग सेलिंग में यहाँ पे बैठे थे वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक्सपायरी है, फॉर दैट रीज़न जो लोगों ने शॉर्ट करके बैठे हैं फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब मे बी मंथली एक्सपायरी के हिसाब से जो लोग कुछ दिनों से होल्ड करके बैठे पोजिशनल, उनको भी बेसिकली प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो अच्छी खासी बैंक मोमेंटम हो सकती है। लेकिन मार्केट ने 42,500 को रिस्पेक्ट नहीं किया, आराम से उसके नीचे सस्टेन होते हुए गिरा। डेफिनेटली आज का फॉल इतना फास्ट नहीं था कंपेयर टू जो 2 दिन पहले या फिर कल भी अगर आपने देखा होगा जो एक फास्ट मोमेंटम था वो जो हमें देखने मिला, डेफिनेटली वो यहाँ पे हमें मार्केट में नहीं देखने मिला। इसका मतलब हल्की फुल्की बाइंग आ रही थी लेकिन वो सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन सेलिंग का जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे ही आ रहा था। डेफिनेटली अगर आप देखते हो लास्ट मोमेंटम जो ये लास्ट जो पैच है, मार्केट ऐसा कहीं गया नहीं, ये बाइंग मोमेंटम तो जरूर आया लेकिन इट वॉज वेरी वीक बाइंग मोमेंटम। कंफर्म कब हुआ? जब मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके फिर से एक बाइंग मोमेंटम दिखाएगा तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्शन बन जाएगा एक हायर है प्रोजेक्शन, उस केस में एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने मिल सकती है। तो फ्राइडे का जो मेरा व्यू होगा वो हल्का फुल्का यहाँ पे पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इन द सेंस ये नहीं कि मैं पूरा क्वांटिटी एकदम एग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग करूँगा, क्योंकि बाइंग का लेवल नहीं है, ये रिट्रेसमेंट ट्रेड है। मतलब एक होता है जब मार्केट इस तरह से कुछ होल्ड करता है फिर एक ब्रेकआउट दिखाता है, इस ब्रेकआउट के ऊपर हम यहाँ पे बाई करते हैं, ये होता है एग्रेसिव बाइंग, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है और उसी फेवर में आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो। दूसरा क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है तो कंटिन्यूसली गिरेगा नहीं तो कुछ रिट्रेसमेंट करेगा, ये होता है रिट्रेसमेंट ट्रेड। तो रिट्रेसमेंट ट्रेड में प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग थोड़ा कम होगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा, मोमेंटम आप बहुत बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक होता है कभी कभी जो रिट्रेसमेंट है वही एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाए इन दिस, अगर सेलिंग हो रहा है मार्केट तो शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, अगर मार्केट बाइंग हो रहा है उस केस में एक बेसिकली लॉन्ग अनवाइंडिंग का रैली आएगा। लेकिन शॉर्ट कवरिंग रैली एक फास्ट एंड लाइक फ्यूरियस मोमेंटम सॉर्ट ऑफ होता है, लेकिन वो हम हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली कभी कभी सिचुएशन बनते हैं तब दिखेगा आपको बनते हुए, लेकिन आप उसको रिट्रेसमेंट जब आप ट्रेड लेते हो तो वो प्लान नहीं रहता है कि मुझे एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिले। बस इतना होता है कि मैं छोटा क्वांटिटी लूँ, छोटा रिस्क में अच्छा खासा एक नॉर्मल अगर रिवॉर्ड मिले तो मोर देन सफिशिएंट। तो उसी व्यू को लेकर मैं कल फ्राइडे में बेसिकली ट्रेड करने के लिए देखूंगा। यहाँ पे मैं एक बाइंग के लिए देखूंगा, रीज़न वेरी ईजी, लाइक 2-3 दिन से मार्केट गिर रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग का ही प्रेशर है, तो उस केस में एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। क्योंकि अभी हर लोग यहाँ पे, मतलब जो बंदा यहाँ पे मार्केट में आ रहा है डेली यहाँ पे बस सेलिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आ रहा है। और आज का जो मार्केट है जहाँ पे मार्केट हल्का फुल्का बाइंग दिखा के सेलिंग आ रहा था, उस केस में मैं ये समझ रहा हूँ कि रिटेलर्स लोग यहाँ पे कॉल बाय कर रहे थे, सेम माइंडसेट रखे कि मार्केट इतना गिरा और कितना गिरेगा, एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो उस केस में यहाँ भी जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल बाई किए सब लोग को मार्केट ने एकदम आराम से बाहर निकाला है। तो डेफिनेटली अब वापस वो लोग पुट के लिए सोचेंगे, उसी केस में मार्केट एक्चुअल कॉल साइड जा सकता है। ये सिंपल बेसिकली एक साइकोलॉजी है। लेकिन साथ ही साथ जब मैं कुछ सोच के प्लान करके चलता हूँ कल मुझे बाइंग करना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कल मार्केट खुला और हमने बाइंग करना शुरू कर दिया।
हम वेट करते हैं जब तक एक अच्छा सेटअप नहीं बनता, जब तक स्टॉप लॉस में, जैसे मैं ऑप्शन में 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देता हूँ, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। अगर आप देखते हो 300 रुपये के आसपास का मेरा प्रीमियम होता है, अगर उसके हिसाब से अगर देखते हो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इज़ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। तो उतने छोटे स्टॉप लॉस में काम करता हूँ मैं, ताकि जब भी एक अच्छा खासा रैली मिले तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड हमेशा वहाँ पे अच्छा ही होता है। ओके, तो वैसे ही आपको वेट करना पड़ेगा। क्या पता मार्केट का अगर वापस गैप डाउन खुले तो 42,000 इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर उसके नीचे सस्टेन करने लगा तो जो व्यू मेरा पॉजिटिव है वो वापस सेलिंग की तरफ हो सकता है चेंज। तो डेफिनेटली लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम करेंगे। 42,000 के अगर नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट हमारे लिए फिर भी नेगेटिव ही रहेगा। उस केस में मार्केट 41,600 के आसपास स्लाइड हो सकता है। वो फास्ट करेगा, स्लो करेगा, वो कल का मोमेंटम देख के पता चलेगा, लेकिन डाउन साइड फिर हमें 41,600 के आसपास का लेवल दिख रहा है। लेकिन उसके लिए मार्केट को 42,000 के नीचे सस्टेन होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कल यहाँ पे फ्लैट खुल के आपने सेलिंग करना शुरू कर दिया, नहीं, आपको लेट द मार्केट कम डाउन, सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको बाय करना है, सिंपल है, 42,350 के आसपास, जहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट होल्ड करके ब्रेकडाउन किया था और आज भी मार्केट ने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया इस लेवल के आसपास। तो 300 से लेके 350 ये जो लेवल है, 42,300 से लेके 350, ये लेवल हमारे लिए एक ब्रेकआउट लेवल के हिसाब से होगा बाइंग साइड के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वांटिटीज आपको कम रखनी है, बहुत बड़ी क्वांटिटीज का ट्रेड नहीं लेना है। थोड़ा आराम से यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा है, थोड़ा आराम से सेलिंग साइड थोड़ा एग्रेसिव होंगे। जब एक रिट्रेसमेंट आ जाएगी अच्छी खासी, उसके बाद जब वापस मार्केट रिटर्न मारेगा, सेलिंग की तरफ मुड़ेगा, वहाँ पे हम फिर से एग्रेसिव हो सकते हैं। ओके, अगर आप निफ्टी की बात करते हो तो निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। निफ्टी देखिए, निफ्टी भी बहुत अच्छे यहाँ पे गिरा है, राइट। इतना अच्छा फॉल है तो डेफिनेटली रिट्रेसमेंट के लिए सबको एक एवरीवन विल बी एक्सपेक्टिंग, लेकिन जैसे मैंने बोला, आपको वेट करना है जब तक मार्केट एक आपको साइन नहीं देता है। जैसे कि यहाँ पे था कि मार्केट में भी 19,000 के आसपास थोड़ा नीचे गिरा है, 50-60 पॉइंट गिर के रिट्रेसमेंट आ जाए, तो उसी हिसाब से मैंने बाइंग का व्यू रखा था। लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे नीचे ही ट्रेड करता गया और बाद में यहाँ पे एक पैटर्न बन गया, राइट। अब इस पैटर्न के हिसाब से लोगों को लगे ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है, तो इसमें वापस सेलिंग के लिए जाएंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे एक छोटी गलती हो सकती है, क्यों? हमने ये तो सीखा है कि फ्लैग एंड पोल में इस तरह पैटर्न बनता है और फिर यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट कंटिन्यू करेगा। लेकिन जब ये स्टार्टिंग ऑफ द मोमेंटम होता है, उसके बाद अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली अच्छा है। लेकिन अगर ऑलरेडी मोमेंटम बहुत हो चुका है, उसके बाद आपको वो पैटर्न मिल रहा है, तो उसके ऊपर का ट्रस्ट, उसके ऊपर की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रॉफिट वो कम हो जाएगा। इस बात को आपको समझना है। ओके, तो डेफिनेटली ये जो रेंज है ये हमारे लिए सेलिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन बाइंग के लिए अच्छी लेवल हो सकती है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का गैप अप खुलता है, 18,900 के ऊपर निकलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें बाइंग लेवल के हिसाब से देख सकते हैं निफ्टी को भी, क्योंकि निफ्टी ने भी यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। तो डेफिनेटली यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट की जा सकती है। दूसरा, अगर आपको सेल करना है, अगेन यहाँ पे भी जैसे मैंने डायरेक्टली लो ब्रेक होगा, सेल नहीं करना है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे सेल ही करेंगे, फिर ट्रैप होगा, आपका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, उसके बाद मार्केट में भी मूव करे। तो इससे बेटर मार्केट नीचे आ रहा है, उसको सस्टेन होने दीजिए। तो 18,800 का जो लेवल है दैट विल बी इंपॉर्टेंट लेवल, उसके नीचे आता है, फिर उस केस में हम यहाँ पे सेलिंग के लिए मार्केट को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपका अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।